सो फ्रेंड्स, आज की हमारी स्टोरी है रोहन एंड मिरर, मतलब रोहन और आईना। यह स्टोरी है कि इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड, मतलब इंग्लिश में कैसे फ्लुएंट हो और कैसे इंग्लिश शुरुआत करे सीखने की, उससे रिलेटेड है। तो स्टोरी को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। आप देख रहे हैं आपका अपना ओला एग्ज़ाम प्रिपरेशन। मेरा नाम है नूरदीन खान। ए जर्नी ऑफ फ्लुएंट, धारा प्रवाह बोलने का सफ़र। इंग्लिश में जो धारा प्रवाह बोलने का सफ़र क्या है, क्या क्या करना होता है, तो उसको बताया गया है इस स्टोरी में। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, परिचय। सबसे पहले परिचय दिया गया है। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। इन में ए स्मॉल विलेज, स्मॉल टाउन, एक छोटे कस्बे में या फिर एक छोटे शहर में। देयर लिव्ड ए स्मॉल बॉय, वहाँ पर एक लड़का रहता था, एक छोटा लड़का रहता था जिसका नाम था रोहन। नेम्ड रोहन, रोहन नाम का एक लड़का रहता था एक छोटे शहर में। रोहन वॉज ब्रिलियंट इन हिज स्टडीज़। जो रोहन था वो क्या था, होशियार था या फिर प्रभावशाली था। इन हिज स्टडीज़, जो उसकी पढ़ाई थी उसमें वो क्या था, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था, मतलब होशियार छात्र था। एंड और न्यू द आंसर्स टू ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, और वह जानता था लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर जानता था। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर वो जानता था लगभग में। हालांकि ही हैड वन मेजर वीकनेस, इंग्लिश। हालांकि उसमें एक बड़ी कमी थी। क्या थी? कमजोरी थी। इंग्लिश की एक उसे बड़ी समस्या थी, बहुत ही बड़ी एक कमजोरी थी। द प्रॉब्लम, जो समस्या है वो। Whenever, जब कभी, रोहन हैड टू स्पीक इन इंग्लिश। अब यहाँ पर इन इंग्लिश लिखा हुआ है, अगर एट इंग्लिश लिखा हो तो उसका मतलब क्या होता है? एट इंग्लिश का मतलब होता है अगर आप इंग्लिश में परफेक्ट हो, जैसे कि ग्रामर में और रीडिंग में, सभी चीज़ में अगर आप परफेक्ट हो तो आप एट का प्रयोग करते हैं, तब हम एट का। तो इसलिए यहाँ पर इन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि स्पीकिंग में ही अगर ठीक है तो ज़रूरी नहीं है वो ग्रामेटिकली और सभी चीज़ में ठीक हो, इसलिए इनका प्रयोग किया गया है। तो वैन एवर, जब कभी, रोहन हैड टू स्पीक इन इंग्लिश, रोहन को इंग्लिश जो स्पीकिंग है वो बोलनी पड़ती थी, इंग्लिश बोलनी पड़ती थी। हैड टू का प्रयोग किया गया है, मतलब पास्ट में कोई कार्य करना पड़ता था, और अगर प्रेजेंट में करते तो हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग करते हैं। हिज हैंड्स, जो उसके हाथ थे, वुड टर्न कोल्ड, उसके जो हाथ थे वो क्या हो जाते थे, ठंडे पड़ जाते थे जब वो स्पीकिंग इंग्लिश बोलना पड़ता था उसे तब। ही न्यू द वर्ड्स इन हिज माइंड, वह जो शब्द है उनको जानता था, अपने दिमाग में जानता था, अपने माइंड में जानता था। बट लेकिन दे वुड गेट स्टक इन हिज थॉट, लेकिन दे किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो वर्ड है उनके लिए प्रयोग किया गया है। दे वुड गेट स्टक, वे क्या करते थे? अटक जाते थे। इन हिज थॉट, उसके गले में जो वर्ड थे वे अटक जाते थे। ही हैड ए बैड हैबिट, उसे क्या थी? एक बुरी आदत थी। ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश इन हिज हैड, उसे एक गंभीर या फिर उसे एक बुरी क्या थी? आदत थी ट्रांसलेट करने की, अनुवाद करने की, हिंदी से इंग्लिश में। जब कभी वो इंग्लिश बोलता था तो वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था माइंड में ही। इन हिज हेड मतलब अपने माइंड में या फिर सिर में ही। बिफोर के पहले, स्पीकिंग बोलने से पहले। बिकॉज क्योंकि, ऑफ दिस इसके कारण। बिकॉज ऑफ दिस क्या है? एक मतलब सिनोनिम फ्रेजल है ये। बिकॉज ऑफ दिस इसके कारण। ही वुड ओफन, स्टक से बना है अब ये। स्टर क्या होता है? हकलाना। स्टक होता है और मतलब कि जो मतलब जो रुक जाना होता है या फंस जाना, तो स्टक होता है। तो स्टर क्या है? हकलाना। ही वुड ओफन स्टर और पोज, वह अक्सर
हकलाता और रुक जाता था। जब वो स्पीकिंग इंग्लिश बोलता था तो वो अक्सर हकलाता था और फिर रुक जाता था। वन डे, एक दिन, रोहन वेंट फॉर ए जॉब इंटरव्यू एट ए बिग कंपनी। रोहन एक बड़ी कंपनी में जॉब का जो इंटरव्यू है उसको देने के लिए गया। एक बड़ी कंपनी थी, रोहन उसमें इंटरव्यू देने के लिए गया। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, ही वॉज रिजेक्टेड, वो उसको क्या कहा गया, अस्वीकृत किया गया या फिर चुनने में मना कर दिया गया। रिजेक्टेड, चुना नहीं गया वो। द इंटरव्यूअर टोल्ड हिम, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको कहा गया है इंटरव्यूअर, तो उन्होंने द इंटरव्यूअर टोल्ड हिम, इंटरव्यूअर ने उन्हें बताया, रोहन, जो रोहन, योर टेक्निकल नॉलेज इज़ एक्सीलेंट, जो तुम्हारी तकनीकी जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वो क्या है, वो बेहतरीन है। बट लेकिन योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी वीक, लेकिन जो तुम्हारा बातचीत करने का जो कला है वो क्या है, वो बहुत ही कमज़ोर है। द टर्निंग पॉइंट, जो बदलाव का पल, डिसहेड क्या होता है, निराश या फिर उदास। रोहन सैट ऑन ए बेंच, निराशा के साथ रोहन बैठ गया। ऑन ए बेंच, एक मेज पर। इन द पार्क, मतलब पार्क में। सडनली, अचानक। ही मैट हिज ओल्ड फ्रेंड, वह मिला, अपना जो पुराना दोस्त था वह उससे मिला। समीर, जिसका नाम क्या था, समीर। समीर वाज नाउ ए मैनेजर, समीर अब क्या था, एक मैनेजर था। एट ए मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल क्या होता है, जो विदेशी कंपनी होती है, जो बहुराष्ट्रीय या फिर विदेश कंपनी, कंपनी लिखा हुआ है। तो समीर क्या था, एक मैनेजर था एक बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में। एंड और स्पोक फ्लुएंट इंग्लिश, और धारा प्रवाह इंग्लिश बोलता था, मतलब बिना रुके या फिर धारा प्रवाह इंग्लिश वो बोलता था। रोहन आस्क्ड हिम, रोहन ने उससे कहा या पूछा, समीर, समीर, हाउ डिड यू लर्न टू इंग्लिश सच गुड इंग्लिश, हाउ डिड यू, तुमने कैसे, लर्न, सीखी, टू स्पीक, बोलना, सच, ऐसे, गुड, इतनी या फिर इतनी अच्छी इंग्लिश, जो अंग्रेजी है उसको तुमने इतना अच्छे से बोलना कैसे सीखा। डिड यू मेमोराइज द इंटायर डिक्शनरी, क्या होता है, जो वर्ड होते हैं जितने भी उनको मिलाकर कलेक्ट कर कर ग्रुप बनाया जाता है, मतलब एक पेज पर लिख देते हैं या कुछ इस प्रकार, तो उसको कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी शब्दकोश अगर हिंदी में बात करें तो। डिड यू मेमोराइज, क्या तुमने सभी को याद किया या फिर रटा, इंटायर मतलब सभी को, डिक्शनरी जो शब्दकोश है, क्या तुमने सभी को रट लिया, जितनी भी डिक्शनरी थी, शब्दकोश थी। समीर लाफ्ड एंड सैड, समीर हंसा और कहा, नो, नहीं। रोहन, रोहन, इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है, बस एक भाषा है। नॉट ए मैथ फॉर्मूला, ना कि एक गणित का सूत्र। यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, टू मेमोराइज इट, इसे रटने की, तुम्हें इसे रटने की या ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू लिव इट, तुम्हें इसे जीवित रहने की ज़रूरत है, तुम्हें जीवित रहने की ज़रूरत है, तुम्हें इसे मतलब ज़रूरत है कि इसे जीवित रहो इसके साथ ही, मतलब। आई फॉलोड, मैंने अनुसरण किया। 3 सिंपल रूल, 3 साधारण नियमों का, मैंने 3 साधारण नियमों का पालन किया। द 3 गोल्डन रूल, 3 सुनहरे नियम। समीर एक्सप्लेन्ड, समीर ने समझाया। द 3 स्टेप्स टू फ्लुएंसी, 3 जो नियम हैं धारा प्रवाह बोलने के, वो 3 नियम उसने समझाए, एक्सप्लेन किए, मतलब एक्सप्लेन, सॉरी। लिसन एंड इमिटेट, इमिटेट क्या होता है, नकल करना। लिसन पहला तो है, उसने बोला कि सुनो, एंड और इमिटेट, और नकल करो। हैव यू एवर सीन ए बेबी लर्न देयर मदर टंग बाय रीडिंग ए ग्रामर बुक, हैव यू एवर सीन, क्या तुमने कभी देखा है, ए बेबी एक बच्चा, लर्न सीखना, लर्न मतलब सीखता हुआ है, सीखना, देयर मदर जो उनकी माताएं हैं, मदर टंग, सॉरी मदर टंग क्या होता है, जो उनकी मदर टंग लैंग्वेज होती है उसको,
बाय रीडिंग, पढ़ते हुए, ए ग्रामर बुक, एक व्याकरण की किताब। वो कह रहा है कि क्या तुमने कभी एक जो बच्चा है वो उसको ग्रामर की बुक पढ़ते हुए देखा है कि वो सीख रहा है, जो उसकी मदर टंग है उसको एक बुक पढ़कर, ग्रामर की किताब पढ़कर? नो, नहीं। दे लिसन एंड देन कॉपी, वे सुनते हैं और उसका क्या करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, उसकी नकल करते हैं। स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश मूवीज़, अब वो कमांड दे रहा है उसको कि स्टार्ट, शुरू कर दो, वॉचिंग, देखना, इंग्लिश मूवीज़, अंग्रेजी में जो मतलब इंग्लिश की जो मूवीज़ है, फिल्में हैं उनको, और लिसनिंग, और सुनना, टू पॉडकास्ट, जो ऑडियो वीडियो होता है उसको कहते हैं पॉडकास्ट, तो उनको। डोंट जस्ट लिसन, बस उनको सुनो मत। रिपीट, दोहराओ। वट दे से एग्जैक्टली लाइक दैम, जो वे कहते हैं उनके जैसा दोहराओ, जो वे कहते हैं उनके जैसा दोहराओ। द मिरर टेक्निक, शीशे वाली तकनीक। यू आर आफ्रेड ऑफ पीपल जजिंग, तुम क्या करोगे, तुम लोगों से जो उनका आंकना है या मजाक बनाना है कि यार ये तो इंग्लिश बोल रहा है और आती भी नहीं ऐसे, तो उससे आफ्रेड ऑफ क्या होता है, डरना, तो उससे डरते हो। यू, तुम। राइट नाउ, अभी तुम क्या है, जो लोग हैं वो आंकते हैं तो तुम उससे डरते हो। सो इसलिए, लॉक योर डोर, जो अपना दरवाज़ा है उसको लॉक कर दो, ताला लॉक कर दो, मतलब नॉर्मली। एंड, और स्टैंड, और खड़े हो जाओ, इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, जो शीशा है, दर्पण है, उसके सामने खड़े हो जाओ। टॉक टू योर सेल्फ, बातें करो खुद से, इन इंग्लिश, इंग्लिश में, फॉर 10 मिनट्स, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बातें करो खुद से, एवरी डे, हर दिन। लुक इनटू योर ओन आइज एंड स्पीक, अपनी आंखों में आंखें मतलब डालकर या फिर अपनी आंखों में देखो और बोलो, इंग्लिश बोलो मिरर में देखते हुए अपने आप को, और अंग्रेजी बोलो। इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ये तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगी। थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचो। स्टॉप ट्रांसलेटिंग फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, बंद करो, स्टॉप क्या, बंद करो, ट्रांसलेटिंग, अनुवाद करना, फ्रॉम, किससे, हिंदी से इंग्लिश में, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना बंद करो। इफ़ यू सी ए ट्री, यदि तुम एक पेड़ देखते हो, थिंक ट्री, सोचो ट्री, मतलब कि पेड़ मत सोचो, नॉट पेड़, पेड़ मत सोचो। जैसे आपने कुछ देखा, जैसे कि टेबल देखा मैंने, तो उसे टेबल मत सोचो सीधा, मतलब अंग्रेजी में ही सोचो उसको। सॉरी मेज, मतलब अगर मेज देख रहे हो आप तो उसे अंग्रेजी में मत सॉरी हिंदी में मत सोचो कि मेज, सीधा अंग्रेजी में सोचो टेबल। स्टार्ट थिंकिंग, शुरू करो सोचना, इन सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस डायरेक्टली, जो छोटे छोटे, जो मतलब डायरेक्टली सीधे अंग्रेजी के जो सिंपल सिंपल साधारण साधारण सेंटेंसेस है, जो वाक्य है, उनको सोचना शुरू कर दो। द हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। रोहन डिसाइडेड, कड़ी मेहनत, रोहन ने निर्णय लिया। डिसाइडेड क्या होता है, निर्णय लेना। टू फॉलो, अनुसरण करने का। समीर एडवाइस, समीर्स एडवाइस मतलब समीर की जो सलाह है, जो उसने कहा कि ऐसा ऐसा करो, तो रोहन ने क्या किया, अब उसकी जो एडवाइस थी उसको निर्णय लिया कि उसको फॉलो करेगा, अनुसरण करेगा। फॉर द फर्स्ट न्यू डेज, फॉर द फर्स्ट न्यू डेज, पहले कुछ दिनों में। ही फेल्ट सिल्की टॉकिंग टू द मिरर, उसने मूर्खता या फिर एज अजीब सा, मतलब यहाँ पर ही फेल्ट सिल्की, उसने अजीब टॉकिंग, बातें करना, टू द मिरर, जो दर्पण है उससे बातें करना उसने क्या, अजीब सा महसूस किया। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया। रीडिंग, पढ़ना, न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर होता है अखबार, लाउड, जोर जोर से। टू ट्रेन, ट्रेन तैयार करना। हिज टंग, जो उसकी जीभ है, जो मतलब टंग है जिससे बोलते हैं हम उसको। टू प्रोनाउंस, उच्चारण करना, वर्ड्स, जो शब्द है, करेक्टली, उनको सटीकता से उनका उच्चारण करना, और जो टंग है उसको ट्रेन करना, उसको तैयार करना उसने शुरू किया। ज़ोर ज़ोर से न्यूज़पेपर पढ़ना उसने उसको शुरू किया, न्यूज़पेपर को पढ़ना। एवरी नाइट, हर रात। ही वुड नरेट हिज इंटायर डे, वह सुनाता हिज इंटायर डे, जो उसका पूरा का पूरा जो दिन था, जो जो भी उसने एक्टिविटी की उनको।
टू हिमसेल्फ खुद से, इन इंग्लिश बिफोर स्लीपिंग, इंग्लिश में सोने से पहले। मतलब कि सोने से पहले वो जो भी उसने पूरे दिन में कार्य किया, जो भी उसने वर्क किया, उन सबको इंग्लिश में क्या कर रहा था, वो सब कुछ इंग्लिश में सोच रहा था और उनको इंग्लिश में ही प्रैक्टिस कर रहा था खुद से ही। द रिजल्ट, जो परिणाम था, 3 months लेटर, 3 महीने बाद, रोहन वेंट फॉर ए इंटरव्यू अगेन, रोहन गया फॉर के लिए, ए इंटरव्यू अगेन, एक जो साक्षात्कार है या फिर इंटरव्यू है उसमें फिर से गया वो। दिस टाइम, इस समय, हिज ग्रामर वाजंट 100% परफेक्ट, जो उसका जो व्याकरण था वो 100% सही नहीं था। बट लेकिन ही डिडंट स्टॉप, लेकिन वह नहीं रुका। ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस, वह बोला एक आत्मविश्वास के साथ। ही वॉजंट ट्रांसलेटिंग एनी मोर, अब वो जो ट्रांसलेशन नहीं किया उसने, अब ज़्यादा वो ट्रांसलेशन नहीं कर रहा था। ही वॉज थिंकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी में सोच रहा था। जब वो इंटरव्यू दे रहा था तो अंग्रेजी में ही सोच रहा था और उसने ट्रांसलेट करना उचित नहीं समझा तो उसने ट्रांसलेट नहीं किया। द इंटरव्यूअर, जो इंटरव्यू लेने वाला होता है, स्माइल, वो मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, योर एक्सप्रेस, जो तुम्हारा व्यक्त करने का जो तरीका है, योर सेल्फ, तुम्हारा, वेरी वेल, वो क्या है, वो जो तुम्हारा एक्सप्रेस करने का खुद का तरीका है वो बहुत ही अच्छा है। रोहन, यू आर हायर्ड, तुम्हें चिन्हित किया जाता है, तुमको सेलेक्ट किया जाता है। मोरल क्या है स्टोरी का, स्टोरी हमारी समाप्त हुई फाइनली। तो मोरल भी समझ लेते हैं और फिनिश करते हैं स्टोरी को। कहानी की सीख क्या है, मोरल क्या होता है, मोरल होता है सीख, और स्टोरी समझते हैं आप, कहानी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, कहानी की सीख, टू बिकम फ्लुएंट, धारा प्रवाह होना, इन इंग्लिश, अंग्रेजी में। यू डोंट नीड टू बी ए जीनियस, तुम्हें बहुत बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड, तुम्हें बस ज़रूरत है, टू बी फियरलेस, निडर होने की। अबाउट, के बारे में, मेकिंग मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं उनको बनाने में, मतलब कि जो गलतियां हैं तुम्हें उन्हें करने से निडर होना है, मतलब कि डरना नहीं है, तो तुम्हें बस उसकी ज़रूरत है। प्रैक्टिस, जो अभ्यास है, स्पीक्स लाउड देन रूल, जो अभ्यास है वह बोलता है, ना कि नियम बोलते हैं, जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा बोलता है। तो स्टोरी हमारी समाप्त हुई। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसी ही स्टोरी के लिए संपर्क करें हमसे, कमेंट में बताइए आपको किस टॉपिक पर स्टोरी बनवानी है, तो उस टॉपिक पर स्टोरी बनाई जाएगी, सुनी जाएगी आपकी। तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।